मैं अजीत भाई साहब, मैं सबसे पहले आपसे थोड़ा समझ लूं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे करके 3-4 बार में इसके बहुत से प्रश्न मन में हैं। एक दूसरी बात मैं इसलिए उसको भी ले आऊं, ये एक गलत बात हो रही है। पॉलिटिकल अगर आप वीकनेस है तो आप अपनी वीकनेस को कृपया करके करबद्ध प्रार्थना है मोदी जी, उसको उसको रक्षा रक्षा विभाग के मतलब डिफेंस के कंधे पे मत रखिए। आपने जबरदस्ती कल सेना के तीनों अंगों के फिर डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस को फिर सामने किया और फिर उनके मुंह से वो कहलवा रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को कहना चाहिए। अगर आपने इसको बहुत शाम को 3:35 पे उधर से फोन आया, अरे इधर से फोन आया उधर से फोन आया, ट्रम्प जी को कुछ कहना, ये आप कहिए ना। दिस इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। सेना का काम नहीं होता है कि यहाँ आके ये सब काम करे। तो अजीत भाई, मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि जो मोदी जी का संबोधन है, मोदी जी को दो चीजें, एक तो वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, मुझे फिर लगता है कि इन सब बातों में टेलीप्रॉम्प्टर का मस्त इस्तेमाल कीजिए, दिल से बोलिए, दिमाग से मत बोलिए। इस समय वोट की चिंता छोड़ दिए मोदी जी, और ये हम और अजीत भाई और शीतल जी और हम यहाँ पे भी हैं, आज हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि भाई देखो, कुछ जगह तो होता, अब चैनल बंद हो चाहे चले, हम गिरफ्तार हो चाहे ना गिरफ्तार, लेकिन प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। ये इस समय अगर जो चुप रह रहा है, इस समय जो जो देश में प्रश्न नहीं कर रहा है इस नेतृत्व से, वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। वो देश के लिए जरूरी है कि इस समय प्रेजेंट नेतृत्व से प्रश्न पूछे जाए। अजीत भाई, ये पूरा जो मामला हुआ है, मैं उस पर एक आपकी त्वरित टिप्पणी 4-5 मिनट में खत्म करेंगे और फिर 2-3 बार हम लोग आने की कोशिश करेंगे। अजीत भाई। आनंद भाई, 22 मिनट मुझे भी लगा कि कैसे 22 मिनट ही बोले, मोदी जी तो 1 घंटा 22 मिनट बोलते, मैं तैयार था। तो मैंने देखा कि एक शब्द मोदी जी नहीं बोले, किस पर? सीज फायर पर। एक बार भी सीज फायर का नाम तक नहीं लिए। आपको याद है कल परसों जितना अटैक आ रहा था अपने एमईए की वेबसाइट पर, मिस्री जी पर, मोदी जी पर, जयशंकर जी पर, जितने ट्रोल्स थे, भक्त थे, सब अटैक कर रहे थे। सीज फायर क्यों? बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट ब्रह्मा चलानी, उसके बाद डीजीपी जो सिंह साहब हैं, जिनके बेटे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सारे क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाई सीज फायर? एक शब्द मोदी जी नहीं बोले सीज फायर पर। सबसे पहले फायर किए हैं जब पाकिस्तान के साथ, तो आपने कैसे नहीं कहा कि ये जो आतंकी जो हमला किया पहलगांव में, पहले उसको हैंडओवर करो? एक शब्द नहीं उस पर। तीसरा, जब आपने कहा कि ट्रंप 2 बार 3 बार ट्वीट कर चुके हैं, अपने ट्वीट पर आपने दिखाया भी अभी, एक शब्द नहीं अमेरिका के रोल पे, जबकि रात रात भर मोदी जी बात किए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से, प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से, एक शब्द नहीं। तो ये जो है ना कि भाई जो असली चीज है, आप महाभारत सुना रहे हैं और असली लड़ाई जो है राम और रावण के बीच क्यों हुआ, उस पर ही आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। खाली पहलगाम बोल के और लंबा लंबा बात कि हम प्रतिज्ञा को परिणाम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट असली बात तो बोला ही नहीं। नो फैक्ट, नो फिगर्स। मोदी जी ने कहा कि मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, स्कूल्स पर, कॉलेजेस पर अटैक किया पाकिस्तान ने, और उसके पहले एक लाइन बोले कि हमने उनके सारे ड्रोन्स और मिसाइल को हवा में उड़ा दिया। भाई दोनों चीज कैसे होगा? यदि अटैक हुआ है स्कूल्स और कॉलेजेस और गुरुद्वारों और मंदिरों पर, तो कैसे आपने उड़ा दिया सबको हवा में? तो फैक्ट्स पर एकदम जीरो, और उसके बाद सुपरलेटिव, अच्छा क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं, तो वो तो अपना वो दहाड़ दिए लेकर। बट मुझे लगा कि नो फैक्ट्स, और एक शब्द बोलना चाहिए था। भाई मीडिएशन जो है बड़ा अच्छा पीसफुल चीज है। उन्होंने लंबा लंबा बात कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, पीस वगैरह, ठीक है किया, बट व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? कल जो है डीजीएमओ जब बात करेगा और आप अमेरिका और पाकिस्तान के साथ बात किए हैं, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसमें खाली वो एक आध चीज गिनाए बाद में कि टॉक एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, हिंदी में उन्होंने कहा। फिर कहा ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, जबकि उधर आपने दिखाया
ट्रंप कह रहे हैं कि हम दोनों साइड से ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे यदि आप सीजफायर नहीं करोगे, उस पर भी तो एक शब्द बोलना चाहिए। एनीवे, तो मैंने यही देखा कि जो मूल प्रश्न जो है, जो सारे भारतीय पूछ रहे हैं कि भाई आप इतना लंबा चौड़ा मधुबनी में भाषण दिए, तो आपने भाषण दिया, आपने कहा नेस्त नाबूद कर देंगे, और यहाँ 3 दिन 4 दिन के बाद सीजफायर आप कर दिए हैं, क्यों? ये सवाल जो है सारे भारतीय पूछ रहे हैं, उस पर मोदी जी एक सेकंड भी नहीं बिताए। आनंद भाई, मैं अजीत भाई आपसे ही पूछ ले रहा हूं क्योंकि सतीश झा साहब फिर निकल गए कहीं। वो मैं एक चीज जरा समझना चाह रहा था अजीत भाई, ये बहुत बेसिक सी चीज इसलिए पूछ रहा हूं। मोदी जी आप सब कुछ कर लीजिए, आप कश्मीर कब जाएंगे? आप मणिपुर कब जाएंगे? आप वहां से आप मुंह छुपा के भागे रहेंगे? और मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि ये भी पूछना है। आज मेरे कोई यहाँ पे कोई एक कमेंट कर रहा है कि कांग्रेस इसी हमारे और आप जैसे लोग, कांग्रेस हारे जीते, कांग्रेस जाए चूल्हे, मतलब इसको कहते हैं कांग्रेस का कुछ हो, कांग्रेस खत्म हो जाए। अरे भाई जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या कांग्रेस क्या वो, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक से आज देश के हर नागरिक को ये देश के इस नेतृत्व से कुछ बेसिक प्रश्न तो पूछने ही होंगे। बहुत से लोग खुश होकर इसमें कह रहे हैं कि ये पॉज है ऑन सीज फायर, ये सीज फायर, तो क्या हम दूसरा रशिया और यूक्रेन होने के जा रहे हैं? क्या हम इजराइल और पैलेस्टीन होने जा रहे हैं? इसमें आप जब ये सीज फायर में पॉज है तो इसका मतलब वैसे ही शुरू रहेगा। हम ठीक से रहे थे, हमने इस तरह के काम नहीं किए थे, हम अगल बगल रहते थे, हम शिमला समझौते के बाद एक ठीक था, करगिल में कुछ हुआ था, लेकिन बाकी हमारा ठीक चल रहा था। मैं इस पे जरा करूंगा क्योंकि अगर ये एक डिसाइसिव पॉलिसी नहीं रहेगी तो मेरे हिसाब से ये देश के लिए बहुत खराब स्थिति इस समय है, क्योंकि प्रेजेंट नेतृत्व को अपने डिसाइसिवनेस को लाउड एंड क्लियर पूरी दुनिया को भी बताना होगा और देश को भी बताना होगा। नहीं आनंद भाई साहब, आप एकदम बिल्कुल सही बोले। राहुल गांधी पहलगाम गए, मिले लोगों से जाके, मोदी जी इतना भाषण दिए पहलगाम पे, मधुबनी में जाके, क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है सितंबर अक्टूबर में। इनफैक्ट मैं भी उस समय मधुबनी में था जहां ये भाषण दे रहे थे, और वहां जाके अंग्रेजी में बोले पहलगाम पर, बट पहलगाम एक बार भी गए नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ, अब जो है 12 मई है। आप देख लीजिए कि उधर जो करीब करीब समझिए कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, और मोदी जी 2 हफ्ते क्या 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, और मोदी जी एक बार भी ना पहलगाम गए ना मणिपुर गए। बस खाली जो है विदेश जाते हैं, सऊदी अरेबिया फलना चिलना, और उसके बाद जो है आते हैं भारत में और खाली जो है पहले से बना हुआ भाषण उसको देते हैं। उसके बाद एक अभी उन्होंने भाषण में कहा कि जो इंडियन वेपन्स है वो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट से हमने ये लड़ाई लड़ा है। अरे भाई, पूरा डिबेट जो है वो चल रहा है, पूरा आपने देखा होगा, डेली टेलीग्राफ जो है डिटेल्ड रिपोर्टिंग किया है, CNN डिटेल्ड रिपोर्टिंग किया है, बाकी अखबार डिटेल्ड रिपोर्टिंग किया है कि ये युद्ध जो है ये पहली बार राफेल वर्सेस J-10 जो फाइटर जेट है चाइना का, उसका कंपैरिजन, और जो ये जो J-10 जो बनाती है कंपनी, उसका 2 दिन में 37% शेयर जो है आगे बढ़ गया है, और राफेल का शेयर गिरा है। ये पूरा दुनिया जान रहा है, और मोदी जी एक शब्द नहीं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि झूठ कह रहे हैं कि इंडियन वेपन्स मेड इट। और आपने देखा होगा कल से या परसों से योगी जी का ब्रह्मोस के बगल में फोटो, और उसको फैलाया जा रहा है। ए भाई, क्या लिंक है योगी जी का ब्रह्मोस से? अभी जो है इसको फैलाया जा रहा है, इसलिए फैलाया जा रहा है कि पूरा दुनिया जो है डिबेट कर रहा है राफेल वर्सेस J-10C चाइनीज जो भी जो चाइनीज इक्विपमेंट है, तो उस पर एक शब्द नहीं। भाई जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है, दुनिया बात कर रहा है, उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सीज फायर पे एक शब्द नहीं। सीज फायर में अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इस तरह से? जैसे किरमानी जी ने पॉइंट आउट किया, या शीतल जी भी पॉइंट आउट किए, कि हमें मालूम है कि ये बायलैटरल डील है,
इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हम नहीं चाहते हैं। यहाँ इनफैक्ट मार्को रूबियो ने कहा, उनका स्टेटमेंट पढ़िएगा, उन्होंने कहा द मीडिएशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान न्यूट्रल टेरिटरी में होगा। न्यूट्रल टेरिटरी यानी कि नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। तो कम से कम एक शब्द तो आप कहते कि नहीं भाई हम डिसाइड करेंगे, वो भी नहीं। आपने जो कहा चाइना पर टोटली चुप्पी। तो इस तरह से जो है ना, आप क्या बरगला रहे हैं लोगों को, और खाली उसके बाद जो है लंबा लंबा बात कि हम परिणाम दिखाएंगे, हम नो टॉक विथ टेरर, नो ट्रेड विथ टेरर, पानी और खून एक साथ नहीं बहता। ये सब जो है खाली इमोशनल टॉक और रियल फैक्ट्स पर बिल्कुल चुप्पी। तो ये जो है, ये ड्रामाबाजी जो मोदी जी करते हैं वही किया। वेरी डिसअपॉइंटिंग टॉक। और दूसरी बात है कि कल दोनों देश का डीजीएमओ मिल रहा है। भाई कुछ तो आप एक आउटलाइन ही देते कि किस बात पर मिल रहा है। आप खुद कह रहे हैं टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, तो कल आप क्यों टॉक करा रहे हैं दोनों डीजीएमओ के बीच में? क्या बात है? क्या टेरर का फ्यूचर थ्रेट खत्म हो गया है? कैसे आप इंश्योर करेंगे कि दोबारा जो है टेरर एक्शन नहीं होगा? इस पर भी कुछ नहीं। तो ये जो है ना, बिल्कुल समझिए कि मुझे लगता है कि ये जो किसी ने पॉइंट आउट किया कि कल जो अटैक्स हो रहा था एमईए पर, मिस्री जी पे, मिस्री के डॉटर पे, प्राइम मिनिस्टर पे, बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे, इसी को लेकर मोदी जी सडनली सोचे कि अब नया नैरेटिव बनाना है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि जो अटैक्स हुए भारत के सेकेंड राउंड में, उससे न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। कुछ लोग कह रहे हैं, टोटल नैरेटिव बनाया जा रहा है कि न्यूक्लियर हो सकता है कि लीकेज शुरू हो गया पाकिस्तान के एक जगह से। तो भाई इतना बड़ा चीज हो गया, मोदी जी आप एक शब्द देश को नहीं बता रहे हैं। इफ इट इज ट्रू कि न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है, देयर माइट बी फियर था न्यूक्लियर वॉर का, तो फिर इस पर तो मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए था। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की आप मतलब सब कुछ है, मान मर्यादा है, तो आप इस पर भी चुप्पी साध दिए। तो ये जो है ना, बिल्कुल ही ना जाना पहलगाम, जो आपने पूछा, ना मणिपुर, ना जहां भी हॉटस्पॉट है वहां कहीं नहीं जाना, बस खाली जाना है मधुबनी क्योंकि बिहार का चुनाव है। ये टिपिकल मोदी जी का स्टाइल है कि प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करते हैं, गवर्नेंस को हैंडल नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं करते हैं। करते क्या हैं? हर चीज को चुनाव के सॉर्ट ऑफ मापदंड से देखते हैं। आनंद भाई जी